छोटू अभी भी 1 रुपए का सिक्का लिए हलवाई की दुकान पर खड़ा था। उसके सामने शीशे के शोकेस में रंग बिरंगी मिठाइयाँ लगी हुई थी। साथ ही बराबर में गरम गरम जलेबी चाशनी में डाली जा रही थी, जिसकी महक माहौल को और भी मजेदार बना रही थी। छोटू निरहुआ हलवाई को गौर से देख रहा था। तभी निरहुआ फिर से बोला, अबे तुझे समझ नहीं आया कि 1 रुपए में कुछ नहीं आता? जा कम से कम 10 रुपए लेकर आ। छोटू ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया, फिर बोला, भैया कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा। साफ सफाई का, बर्तन मांजने का, लेकिन कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। निरहुआ ने एक नजर छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। अबे तू क्या काम करेगा? बित्ता सा तो है, किसी ने देख लिया तो दुकान बंद हो जाएगी। चल भाग यहाँ से। निरहुआ अपने नौकरों को डांटकर जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था। पूरे जिले में निरहुआ हलवाई के समोसे और जलेबी मशहूर थी। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों का तांता लग जाता है। छोटू वहाँ से जरा दूर हटकर एक बिजली के खंबे के साथ खड़ा हो गया। छोटू एक फटी सी निक्कर, एक टी-शर्ट पहले अभी भी ललचाई नजरों से उधर ही देख रहा था। छोटू ने एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में बंद सिक्के को देखा। फिर वो सोचने लगा कि शायद आज भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निरहुआ का नौकर समोसों से भरी परात लेकर दुकान में घुस रहा था। तभी 2 समोसे नीचे गिर गए। निरहुआ उस पर जोर से चिल्लाया, अबे दिखाई नहीं देता, देखकर काम कर, चल उठा इन्हें नहीं तो पैर में आएंगे। नौकर ने जल्दी से समोसे की परात रख दी। जहाँ बेचने वाले के चारों ओर लोग झुंड लगाकर खड़े थे और समोसों का इंतजार कर रहे थे। उसने जल्दी से दोनों समोसे उठाए। शायद दुकान पर कोई नहीं होता तो निरहुआ कह देता कि इन्हें वापस परात में डाल दे, लेकिन ग्राहकों के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, एक काम कर, वो सामने लड़का खड़ा है, उसे दे दे। नौकर फटाफट छोटू को समोसे पकड़ा कर चला गया। छोटू ने वही जमीन पर बैठकर एक समोसा खाना शुरू कर दिया। समोसे खाकर उसने पास के नल से पानी पिया। भूख मिट गई। वह चुपचाप वहाँ से निकलकर पास वाले चौराहे पर पहुँच गया। यही तो उसका ठिकाना था। जैसे ही रेड लाइट होती, सोनू और उसके साथ के बच्चे एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करते, बदले में कोई 1-2 रुपए दे देता नहीं तो ऐसे ही चला जाता था। छोटू पूरे दिन भाग दौड़ कर पैसे कमाता, शाम को वो बैठकर पैसे गिन रहा था। आज तो पूरे 70 रुपए कमा लिए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। पास ही में एक फ्लाईओवर के नीचे उसकी माँ ने एक छोटा सा तंबू लगा रखा था। छोटू की माँ उसी में लेटी हुई थी। छोटू ने आते ही कहा, माँ आज देख 70 रुपए कमा लिए, ला अपना दवाई का पर्चा दे, मैं जल्दी से तेरी खांसी की दवा ले आता हूँ। पुष्पा ने कहा, बेटा इस पैसे से कुछ राशन ले आता तो मैं तेरे लिए कुछ पका देती। छोटू बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वह तंबू से बाहर जाते हुए बोला, तेरी दवाई लाता हूँ। बापू आ गया तो सारे पैसे छीन लेगा। छोटू तेजी से बाहर निकल गया। इधर पुष्पा सोच रही थी, सच ही तो कह रहा है उसका पति रामू सिंह सारा दिन जुआ खेलता रहता है। जब शाम होने लगती है तो आज की दिहाड़ी में से पैसे लेने आ जाता है। उषा से तो मारपीट करके पैसे ले जाता था, लेकिन जब से वो बीमार पड़ी है तब से छोटू से भी पैसे छीनने लगा है। कुछ देर में छोटू आ गया। माँ को दवा पिला ही रहा था कि रामू सामने आ गया। क्यों बे, ये दवा कहाँ से लाया? छोटू, बापू ये तो सरकारी दवाखाने से लाया हूँ। ये लो 20 रुपए, आज बस इतने बन पाए हैं। रामू ने गुस्से पैसे छीन लिए। फिर छोटू से कहा, झूठ बोला तो तुझे उल्टा लटका दूंगा। कल से कम 50 रुपए मुझे चाहिए। पुष्पा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, खुद तो कुछ काम करता नहीं, छोटे से बच्चे की मेहनत की कमाई उड़ाता रहता है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो इसे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। रामू पुष्पा के मुंह नहीं लगना चाहता था। उसे दुकान बंद होने से पहले शराब जो लानी थी। वह चुपचाप निकल गया। उषा ने छोटू से पूछा, तूने कुछ खाया या नहीं? छोटू बोला, माँ आज मुझे 2 समोसे सुबह ही मैंने खा लिए, अब तक भूख नहीं लगी है।
पुष्पा की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, भूख कहाँ से लगेगी? जब अपने माँ बाप पर सारे पैसे लुटा देगा तो? रुक, मेरे पास 10 रुपए हैं, जा बाहर जाकर कुछ खा ले। छोटू बिना कुछ बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। भूख तो उसे लग रही थी, लेकिन अगर बापू को पैसे नहीं देता तो वो माँ को मारता। इसलिए माँ को बचाने के लिए उसने भूख को मार लिया। कुछ देर बाद छोटू खाने के लिए बिस्कुट के 2 पैकेट लाया, एक माँ को दिया और एक खुद खा लिया। उसके बाद थका हारा सोनू सोने के लिए माँ के पास लेट गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह शोर मचने के कारण उसकी आँख खुली तो देखा माँ तंबू के बाहर बैठी रो रही है। साथ ही पास में रहने वाली कुछ औरतें थीं। छोटू उठकर उसके पास पहुँचा। माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पुष्पा कुछ कह पाती तभी पास खड़ी निधि जी ने छोटू को अपने पास लाकर खड़ा कर लिया। बेटा, तेरे पापा कल शराब पीकर घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। वो अब नहीं रहे। कुछ लोग अस्पताल गए हैं उनकी लाश को लेने। सोनू को एक बार झटका लगा, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि पिता की मौत पर वह रोए या खुश हो, क्योंकि अब वह जितने भी पैसे कमाएगा वह उसे अपनी माँ पर खर्च करेगा। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस वहाँ आकर रुकी। कुछ लोगों ने रामू को उतारा। मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके मोहन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक सब अपने घर वापस आ गए। छोटू एक कोने में बैठा था। पुष्पा अभी भी रो रही थी। सबके जाने के बाद छोटू ने कहा, माँ, अब बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पुष्पा ने छोटू को अपनी गोद में बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान ने तेरे सिर से पिता का साया छीन लिया। छोटू बोला, अब हम चैन से रह सकेंगे माँ, अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा। पिता से तो हमें हमेशा एक ही चीज मिली है, वो है पैसे का दर्द। अब तुम्हारा ढंग से इलाज होगा। आज से इस पैसे के दर्द से छुटकारा मिला। अब हमारा पैसा हमारा होगा। पुष्पा सोच रही थी, मेरा बच्चा बिना बचपन देखे ही बड़ा हो गया। वैसे कह तो सही रहा है, उस आदमी ने दर्द के अलावा हमें दिया ही क्या है। इधर छोटू कल से कमाए जाने वाले पैसों को जोड़ने की सोच रहा था। उसने निश्चय किया कि कल शाम को आते हुए एक गुल्लक जरूर लाएगा। जितने पैसे उसका बाप छीन लेता था उन्हें वह उस गुल्लक में डालेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।